रोना बंद करो यार। यार रोहान, मेरी मॉम ने कैसे कैसी बातें सुनाई मुझे। दुआ ने भी इतना गुस्सा निकाला मुझ पर। वो गलत नहीं, हक पर है। मैंने सब बर्बाद कर दिया ना। बिल्कुल, वो भी काफी हद तक। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस मामले में पड़ कैसे सकती हो। यार रोहान, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो आदमी सुबह सवेरे मेरे दरवाजे पर आया, कहने लगा शादी करना चाहता, मरियम को तलाक दे देगा। मैंने तो उसे बुलाने के लिए उससे भी शादी करना चाहिए जिससे मोहब्बत नहीं थी मुझे। सब लोग ये बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि औरत को हर चीज का इल्जाम देना काफी आसान काम है। रमीज ने क्या कहा? वो चाहता है मैं मर जाऊं। चलो, अब एक उसका भी इजाफा हो गया। तुम्हारे मरने की ख्वाहिश रखने वाले बढ़ते जा रहे हैं, जान लो। क्या नूर भी है इसमें? एलिफ उसकी मां सदमे से बेहोश हो गई। वो चंद दिनों के लिए उन्हीं के पास रहने गई है। मैं पागल हो जाऊंगी यार। उसने मुझसे भी बहुत टटोलने की कोशिश की कि शायद मैं कुछ जानता होऊंगा। मैंने कुछ बातें कही, मगर जाहिर है उसे यकीन नहीं आया। जो भी हो, मैं अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती हूँ। मैंने रास्ता चुन लिया है, अब वो मेरे साथ है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। उफ एलिफ, तुमने सब बिगाड़ दिया यार, कसम से। मोहब्बत के लिए किया मैंने, और मुझे कोई पछतावा नहीं। हर कोई हमसे नफरत करने लगा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। मॉम, दुआ, रमीज, पिंकू, अगर मैं मर जाऊं तो इनमें से किसी को अफसोस नहीं होगा। अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। जानते हैं, मेरी मॉम को बस शर्मिंदा ना होने की फिक्र थी। वो हमेशा से ही ऐसी है, जैसे वो किसी बहुत बड़ी तंजीम की रुकन हो। पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे। इस हवाले से वो गलत नहीं है। हम जैसे पुराने लोगों के लिए इज्जत बहुत अहम होती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा अहम होती है क्या? कभी कभी। तो फिर अगर ये सब कुछ आपके लिए इतना अहम है तो आप मेरे पास क्यों आए? आपने तो दूर रहने का पक्का इरादा कर रखा था मुझसे। वो क्या चीज है जिसने आपको मेरी तरफ खींचा? सिर्फ एक चीज नहीं थी। मेरी शादी कम उम्री में हुई। घर वालों ने कहा इससे शादी करो। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अल्लाह जानता है मैं खुश था। मरियम बेगम एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ है। जानती हूँ मैं भी। मैंने अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर दी। जो भी किया उनके लिए किया। लेकिन आखिर में अब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अचानक से ये बात कहाँ से आ गई बीच में? हम कैसे जान सकते हैं कौन कब इस दुनिया से चला जाए? हो सकता है कल मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। अल्लाह हमें वक्त पे मौत दे, और वक्त से पहले दे तो मेरी जिंदगी तुम्हें दे दे। उफ, ये गहरी बातें मुझे पिघला देंगी। रो जाऊंगी मैं सच में। प्लीज रोना मत। मेरा मतलब है कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए सब किया। अब बाकी जिंदगी वो सब करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लिए कभी नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे मालूम ही नहीं थी। मैं अपनी सारी जिंदगी डरता रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत बहादुर और निडर हो तुम। आपने भी बहादुरी दिखाकर आग लगा दी हर जगह। क्या ये झूठ है? एलिफ, तुम भी ना इस वक्त में भी हंसा रही हो मुझे। पता नहीं अब जिंदगी हमें किस मोड़ पे लाएगी। फिक्र मत करो और मुझ पर छोड़ दे। तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे भी। उमर, मैं अपने भाई से बात करने आया हूं। क्या वो यही है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप अपना ये रवैया भाई के सामने दिखा सकते हैं या नहीं। तुमने तो इस बार हद ही कर दी एलिफ। मैंने उस वक्त तुम्हारी हिफाजत की और उस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हुआ जब सब तुम्हारे खिलाफ थे, और अब तुम मेरे सामने ऐसे सुकून से बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आफरीन है तुम पर। वैसे क्या हो रहा है यहाँ?
उमर डांटने आया मुझे ये भी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने भाई से अकेले बात करना चाहूंगा। तुम कहीं नहीं जा रही हैं एलिफ। जो भी कहना है एलिफ के सामने ही कहो। मेरा इससे कुछ नहीं छुपा हुआ। तो ऐसा है? हाँ, ठीक है, तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भाई आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? आपने अचानक ये सब करने का फैसला कैसे किया? वापसी का दरवाजा ही बंद कर दिया। इश्क हो गया है। आपको इश्क हो गया है, मैं ये बात समझ सकता हूं, मगर ये नहीं समझ सकता कि आप दूसरों के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं। भाभी पर रहम नहीं आया और तुम्हें रमीज पर रहम नहीं आया। क्या आप लोग समझते हैं कि दिल तोड़ने के बाद आप खुश रह सकते हैं? क्या ये सब कुछ इतना आसान लगता है? जरा समझाए ना मुझे। आप तो एक समझदार इंसान है भाई, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? उमर, क्या तुमने हमारी सुनी थी जब जैनब से शादी की थी? ये एक जैसी बातें नहीं है भाई। वैसे भी मेरी शादी खुशगवार नहीं थी, ये आप सबसे बेहतर जानते हैं। इसी तरह ये भी खुशगवार शादी में नहीं थे। बस यही बात है, इंसान सिर्फ इसलिए खुश नहीं होता कि वो फैमिली और बच्चों के साथ है। क्या एक बार भी किसी ने इनसे पूछा कि ये क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं? आपकी बीवी का घर में बुरा हाल है, वो बहुत परेशान है भाई, और जैनब का भी। मैं मरियम से अकेले में बात कर लूंगा। आप किस बारे में बात करेंगे भाई? मैं वाकई हैरान हूं कि इतनी बड़ी तबाही के बाद अब ऐसा क्या रह गया है जिसके बारे में आप बात करेंगे? उमर, जो हो गया सो हो गया। हम एक सफर पर निकल चुके हैं और हमने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। तो तुम कह रही हो इस पे बात ना करो? हाँ बिल्कुल यही कह रही हूँ मैं तुमसे। यानी मेरा मतलब, अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो यहाँ कर परेशान तो मत करो हमें। हम भी बाकी सबकी तरह परेशान हैं इस वक्त। ठीक है, ऐसा ही सही। अब तो ये वक्त ही साबित करेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। बस दुआ दे सकता हूं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उमर को भी ऐसा लग रहा है तो तुम उसकी परवाह मत करो। कैसे परवाह ना करो? अभी भाई आया है और बाद में बच्चे वगैरह। मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सब पहले अपने अंदर का जहर उगलेंगे। उमर को उसका जवाब मिल गया है, वो इस बारे में अब बात नहीं करेगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो सब। कहाँ जा रहे? पानी पीने। मेरे लिए भी ला सकते हैं? तुम्हारे लिए भी।